हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी कहानी लेके आई हूँ और मेरी जो हमेशा कहानियाँ रहती हैं वो बहुत ऐसी रहती हैं जो आपको मोटिवेट भी करती हैं और कहीं ना कहीं हमें वो शिक्षा देती हैं। ये कहानियाँ मेरे पापा द्वारा लिखी जाती हैं और वही इसको कहानियों को लिखते हैं। और क्योंकि मैं इन कहानियों को फॉलो करती हूँ तो यही कहानी मैं आपके लिए लेके आती हूँ। आज का जो हमारा कहानी का टॉपिक है वो अपने अपने फ़र्ज। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने अपने फ़र्ज स्टार्ट करते हैं। एक लड़की अपने पिता से कहती है, अरे पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बैग कहाँ है आपका? बैग कहाँ है आपका? चलिए मैं पैक कर देती हूँ। पापा ने एक उदास नज़र डाली और नीली नीली नाम था लड़की का। पापा ने एक उदास नज़र नीली पर डाली। नीली बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये घर तेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। नीली की आंखें भर आईं। पापा, माँ को गए 6 महीने हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। आप मेरे घर चल रहे हैं मेरे साथ। तो पापा बोलता है कि बेटा, मैं तेरे घर पे कैसे रह सकता हूँ? बेटी के घर का तो लोग पानी तक नहीं पीते हैं। फिर वहाँ तेरे सास ससुर भी हैं, उन्हें मेरा वहाँ रहना कैसे अच्छा लग सकता है? आखिर हूँ तो मैं एक बाहरी आदमी। पापा, वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो मेरे साथ कितने अच्छे हैं। नीली पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गई। पिछली बार आपको शुगर का अटैक आ गया था। कितनी मुश्किल से ठीक कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। पापा सोच में डूब गए कि अनिल अनिल उनके दामाद का नाम था। कि अनिल दामाद जी ने तो एक बार भी नहीं कहा। हाँ, ये ज़रूर कहा था कि पापा, हम आते रहेंगे आपसे मिलने। नीली, तूने दामाद जी को पूछा? अरे पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़ी ना है। नीली पापा को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर समधी को देखकर चौंक गए। अनिल ने भी पैर पूछा और कहा, अच्छा किया पापा जो आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ गए। पापा रहने तो लगे पर उन्हें लग रहा था कि शायद दामाद और उनके माता पिता उनके यहाँ आने से खुश नहीं हैं। एक दिन पापा लॉन में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें अनिल की आवाज़ सुनाई दी। नीली, पापा यहाँ कब तक रहेंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? वहाँ पर उनका है ही कौन और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अरे तुम समझ नहीं रही हो, हमें तो अपने घर में ही अजीब सा महसूस होने लगा है। हमें किसे? तो वो कहता है, अच्छा मम्मी पापा जी ने कहा आपसे, अब तुम जो भी समझो। अरे वहाँ पर उनकी अच्छी व्यवस्था कर सकती हूँ। पापा और नहीं सुन सके, कांपते हुए कदमों से वापस आ गए। अगले दिन जाने की वो तैयारी करने लगे। नीली बोली, पापा ऐसे कैसे जाएंगे आप? पापा उसे डांटने लगे। नीली, मेरी फिजूल की चिंता मत करो। अपने पति और सास ससुर का ध्यान रखो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। नीली बेटा, बहुत दिन हो गए, अब जाना चाहिए। मैं अनिल से बात करती हूँ। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको खुद छोड़ आऊँगी। नहीं नीली, देखो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। नीली नाश्ता बनाने लगी। सोच रही थी कि पापा को किसी ने कुछ तो कहा है। नाश्ता करने के बाद उसने कहा, आज पापा जा रहे हैं। वह अपने सास ससुर और अनिल का चेहरा देख रही थी। उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। तभी उसने कहा कि मैंने एक फ़ैसला लिया है कि पापा इतनी बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहेंगे। सोच रही हूँ कि गरीब बच्चों के लिए उसमें एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे ताकि पापा के बाद भी स्कूल चलता रहे। और पापा, आपकी वो ज़मीन पड़ी है उसे बेच देते हैं। 2 करोड़ की वैल्यू है उसकी। उसे ट्रस्ट के फंड में जमा कर देंगे। उसके इंटरेस्ट से इन गरीब बच्चों की फ़ीस में मदद करेंगे। जो कुछ करना चाहते हैं उसमें योगदान देंगे। बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए बहुत है। पापा, मैं आज से ही यह काम शुरू कर देती हूँ। पापा हतप्रभ होकर उसे देख रहे थे। अनिल की आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। उसके मम्मी पापा का मुंह खुला रह गया। मन ही मन हिसाब करने लगा। 5 करोड़ की कोठी, 2 करोड़ की जमीन और फंड, इतना बड़ा नुकसान। जब नीली पापा को छोड़कर लौटी तो अनिल उसका इंतजार कर रहा था। बोलता है, ये सब क्या बकवास कर रही थी तुम? नीली मुस्कुराई बोली, ये बकवास नहीं, सच है। ऐसा मैं इसलिए करूँगी किसी को भी मेरे पिता की मौत का इंतजार ना रहे। पापा ने मेरी शादी पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं दी? अनिल गुस्से से बोला, ये तो उनका फ़र्ज़ था। तो क्या फ़र्ज़ सिर्फ लड़की का होता है या लड़की के बाप का होता है? क्योंकि उसने लड़की पैदा करने की गलती की है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं था उनकी देखभाल करने का? वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें सहारे की ज़रूरत है। माफ़ी चाहती हूँ, उनके कुछ दिन यहाँ रहने से सबको बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने कभी तुम्हारे फ़र्ज़ निभाने से नहीं रोका। अपने सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। तुम मुझे मेरे पति के प्रति फ़र्ज़ निभाने से रोक रहे हो। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। अनिल खामोश होकर सुन रहा था। आशा है आपको ये कहानी पसंद होगी। जाहिर सी बात है कि मोस्टली घरों की यही स्थिति है और इसी के चलते ये स्टोरी बनाई गई है। तो
अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।